जागो प्रभु, अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने आए। देखो देखो नजर को उठाकर, हाल अपना दिखाने आए। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाया जाता है बड़े प्रेम से, जैसे हम अपने बच्चों को उठाते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जल पिलाया जाता है उठाकर। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे की सेवा। आने से पहले उनके कलेवे की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो देखिए मैंने पहले जल भर के रख लिया है, शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिला लिया जाता है। उसमें तुलसी पत्र डाल लेते हैं और गुनगुना दूध, क्योंकि सर्दियाँ हैं, गुनगुना दूध जिसमें तुलसी पत्र डालते हैं। और पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, 2 तरह के मेवा या लड्डू का। लाला को सुबह भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाला बाल रूप में हम सेवा करते हैं और लाला को उठते ही भूख लगती है। तो अब मैं लाला को जगाने जा रही हूँ कि लाला उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, सभी भक्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाला, ओ मेरे प्यारे लाला, अब जाग जाओ। अब इस तरीके से मैं लाला को प्यार से दुलार से उठा देती हूँ और लाला के बिस्तर उठा के रख देती हूँ। और लाला को पहले पलंग पर ही बैठाकर इस तरीके से लाला को पलंग पर बैठा देते हैं और लाला की जल पिलाते हैं। पहले सबसे पहले लाला को हम जल अर्पित करेंगे। लाला जल का भोग लगाओ, आप उठ जाओ। उसके बाद फिर हम लाला को दूध भोग अर्पित करेंगे और लाला को जगाएंगे। लाला को दूध और मेवा का भोग लगाकर ही उठाया जाता है। अब उसके बाद फिर हम लाला को उनके सिंहासन पर विराज देते हैं और लाला को बिस्तर पे से उठाकर उनके सिंहासन पर विराज देंगे। अब मैं लाला को सिंहासन पर बैठा दूंगी ताकि लाला अब आराम से घर को देखते रहें, सबको अपने दर्शन देते रहें। तो इस प्रकार से जब मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लाला को करवाती हूँ स्नान। लेकिन स्नान से पहले हम जैसे बच्चों की मालिश करते हैं ना, तो उस प्रकार से हम करते हैं लाला की मालिश। सर्दियों में लाला की मालिश केसर के जो इत्र होता है उससे की जाती है, जिससे कि लाला को गर्मी आए। तो इसलिए केसर से भी कर सकते हैं या आप बेबी ऑयल से भी कर सकते हैं, जैसे, या फिर आप घर में बादाम का तेल हो तो बादाम के तेल से भी कर सकते हैं। जो बादाम रोगन होता है उससे भी लाला को तेल मालिश कर सकते हैं। तो मैं अभी कर रही हूँ केसर के चंद जो इत्र होता है उससे मालिश। ठीक है, अब हम लाला को मालिश करेंगे। तो लाला की पोशाक उतार देंगे और लाला को बड़े प्रेम से भाव से हम पहले बिस्तर पर लिटा देंगे और लाला के हम इत्र की मालिश करेंगे, जिससे कि लाला को गर्मी आए। स्नान बाद में कराते हैं, मालिश पहले करते हैं लाला की। तो इस तरीके से बड़े प्रेम भाव से हम लाला की मालिश कर देंगे। जय हो मेरे प्रभु। लाला के चरणों की मालिश जरूर करनी चाहिए, आभा मंडल की, जिससे कि लाला के ऊपर खूब सुंदर से हमारे हो जाए। और जो लाला को हमारे धब्बे लग जाते हैं वो भी, लाला हमारे हमेशा फिर चमकते ही रहते हैं लाला। और हमें बाल रूप में करनी है, इसलिए हाथ को बहुत सॉफ्टली लाला के ऊपर रखना है। ऐसे नहीं कि आपके नाखून है तो नाखून लग जाए लाला को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम लाला की सेवा कर रहे हैं, लाला को कोई कष्ट ना होने पाए। तो इस प्रकार से हम लाला को इत्र मालिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने लाला की इत्र मालिश कर दी है। अब हम लाला को थोड़ी देर के लिए पोशाक पहना देंगे। हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए गुनगुने जल को लेंगे और लाला को इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे। और स्नान कराने के साथ ही लाला को एक मुलायम कपड़े से लाला को पोंछेंगे पहले, और बहुत जल्दी से फिर लाला को हम दूसरी पोशाक पहना देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सर्दी है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना कि बच्चे को ठंडा लग जाए, उसी प्रकार से हमें लाला के लिए भी बहुत जल्दी से करना है। ऐसे नहीं कि हमें अपने लाला का ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल बाल रूप में हमें बच्चे का भाव रखना हुआ है और उसी तरीके से हमें भगवान जी की सेवा भी करनी है। तो लाला को हम पोशाक पहनाकर फिर वस्त्र आभूषण पहनाएंगे और फिर आपको दिखाती हूँ कैसे पूजा करते हैं। तो देखिए अब मैंने लाला को पोशाक धारण करा दी है और लाला के
सर्दियों में तो हम लगाते हैं कैप, ठीक है, जिससे कि हमारे प्यारे से लाला को सर्दी ना लग जाए। लेकिन उससे पहले हम लाला को धारण करवाते हैं उनके वस्त्र जो आभूषण हमने उतारे थे ना वो सारे। तो देखिए लाला उसे पहनाएंगे इस प्रकार से। और लाला की हमारी बंसी, ये हम बंसी धारण करवा देंगे लाला के पास में, है ना। अब हम प्यारे से लाला को लगाएंगे चंदन। देखिए इस तरीके से चंदन लगा दिया हमने। और अब हम लाला को कैप लगा देंगे। देखिए है ना, कैप लगा दी है हमने अपने प्यारे से लाला को। और अब पुष्प अर्पित कर देंगे। और ठाकुर जी को तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता है, तो ठाकुर जी की सेवा में तुलसी दल जरूर अर्पित करेंगे हम। देखिए हमने तुलसी दल अर्पित कर दिया है। अब हम करेंगे लाला के समक्ष आरती। अब हम दीप प्रज्वलित करके रखेंगे लाला के समक्ष और आरती करेंगे। तो कैसे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अब इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे और 3 बार आचमन करेंगे, क्योंकि आचमन के बिना आरती पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार से घुमाया 3 बार और फिर इस जल को हम पीछे की तरफ अपने डाल लेते हैं। और ये हमारा जो पात्र है जल का, ये भर के हमें पूजा में जरूर रखना होता है। एक जल का पात्र तांबे के पात्र में भी रख सकते हैं, चांदी के गिलास में भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है। एक पूजा की घंटी, दिया, चांदी के अत्र या जैसा भी हो उसमें जल भर के जरूर रखा जाता है। और अब हम लाला को इस समय मेवा का भोग लगा देते हैं, क्योंकि खाना बनने में जब भगवान को स्नान करा पूजा करते हैं ना उस समय नहीं बन पाता है, तो हम जस्ट आरती करने के बाद पहले भोग अर्पित कर देते हैं मेवा का। तो इस तरीके से रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए मेरे प्रभु जी, रूखा सूखा भोग हमारा, जौए प्रेम से पाओ मेरे प्रभु जी, जय हो मेरे प्रभु जी। अब ये भोग आप घर में सबको बांट सकते हैं। आप इस समय ये भोग ना मिश्री का, बताशे का, रेवड़ी का, किसी चीज़ का भी लगा सकते हैं, जो लेकिन जो शुद्ध हो, झूठा ना हो, झूठे हाथों से छुआ गया ना हो, पीरियड में ना छुआ गया हो। इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। हम भगवान की पूजा बाल रूप में करते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा के कुछ नियम होते हैं, उनको हमें जरूर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सर्दियों में मैं लड्डू गोपाल जी की दिन की सेवा करती हूँ। रात्रि में उसी प्रकार, जैसे कि मैंने सुबह उठाया आपने देखा, उसी प्रकार से शयन करवाती हूँ। पहले सेज पर भगवान के फूल बिछा देती हूँ, फिर भगवान को शयन करवाती हूँ। और भगवान के रात में इत्र सेवा आप दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी नहीं लगे। और भगवान को रजाई या कंबल जो भी है वो आपको जरूर उड़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमें भगवान का ध्यान रखना है। हाँ, भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हमने सेवा की है तो हमें भगवान की भी सेवा करनी है, बिल्कुल बाल रूप में। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।